नमः शिवाय। जब कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करती है, आपको छूती है, आपको टच करती है, तो आपकी ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा में कुछ हलचल पैदा हो जाती है। ये हलचल ऐसी होती है जिसे आप इच्छा करके भी रोक नहीं पाते हैं। जब भी कोई सकारात्मक शक्ति आपको टच करती है, आपको स्पर्श करती है, तो ज्ञानेंद्रियों में हलचल शुरू हो जाती है। ये अपने आप होती है और अपने आप ही समाप्त होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई दैवीय शक्ति आपको छूती है तो आपके आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा में क्या हलचलें होती हैं और वो क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं और इन हलचलों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना ताकि आप इसे बारीकी के साथ समझ सकें। अगर आप परम कल्याण साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं चैनल पर डालूं उसकी सूचना समय पर आपको प्राप्त हो जाए। जैसे ही कोई दैवीय शक्ति, कोई सकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श करती है तो आपकी ज्ञानेंद्रियों में अलग अलग तरह की हलचलें शुरू हो जाती हैं। जब आप काफ़ी समय से पूजा करते चले आ रहे हैं, जिस भी दिव्य शक्ति की आप पूजा साधना करते हो, तो सबसे पहले आपको उस शक्ति के दूत, सेवक या सेविका ही आपके पास आते हैं, क्योंकि ये महाशक्तियां पहले नहीं आती हैं, उनके सेवक ही आया करते हैं। जैसे आप माँ काली की साधना करते हो तो माँ काली की 64 योगिनियाँ उनकी सेवा करती हैं। उनमें से कोई एक योगिनी आपके पास आती है। भैरव जी भी आपके पास आ सकते हैं। या आप भोलेनाथ जी की सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो उनके गणों में से कोई एक गण या उनका कोई सेवक आपके पास आता है। इन्हें हम दूत भी कह सकते हैं। ये दूत इतने शक्तिशाली होते हैं कि आपकी सुरक्षा करने के साथ साथ आपकी भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाते हैं। यही आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। जैसे ही ये आपको स्पर्श करते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखों में भारीपन आ जाता है, उनमें खुजली होने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आपकी त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, आपके साथ ये होता ही होता है। जब कभी आप कथा, भागवत, जागरण आदि में जाते हैं या फिर अपने इष्ट देव के गुणगान या उनका कीर्तन या उनकी कथा सुनते हैं तो आपके रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलने से पहले आपको शंख और घंटे की आवाज़ें सुनाई देती हैं या कभी ध्यान अवस्था में भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कोई दिव्य शक्ति आपको छू रही है, आपके आसपास मौजूद है, अति निकट मौजूद है। ऐसे ही जब आप ध्यान करते हो तो इष्ट देव की मूर्ति, शिवलिंग, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके स्थान आदि के दर्शन भी आपको होने लगते हैं। तरह तरह के प्रकाश आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। जब कोई सकारात्मक शक्ति आपके पास होती है तो आपको अजीब सी सुगंध महसूस होती है। ये सुगंध आपकी नासिका ग्रहण करती है। ये सुगंध इस धरती की होती ही नहीं है,
बल्कि ये खुशबू दिव्य होती है। ये खुशबू आपको आपके शरीर से निकलती मालूम होती है या फिर आपके पूजा मंदिर से आती है। आपके घर में भी ये खुशबू आती है जिसे सिर्फ आप अनुभव करते हैं। कालांतर में यह खुशबू अन्य लोगों को भी महसूस हो सकती है। इस तरह जब कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास होती है या फिर आपको टच करती है तो आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि कोई दिव्य शक्ति, कोई सकारात्मक शक्ति हमारे आसपास जरूर है। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना, पूजा, मंत्र जाप हमारे इष्ट देव ने स्वीकार कर लिया है और वो हमसे प्रसन्न है। जब कोई शक्ति आपको टच करती है तो इससे हमारे शरीर में असीम ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हमारे सातों चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये ऊर्जा हमारा आज्ञा चक्र, जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, घर का दरवाजा कहते हैं, खुलना शुरू हो जाता है और हमें सूक्ष्म लोगों के दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। सूक्ष्म वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हम भूत प्रेत पिशाच आदि को देखने लग जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोक के सबसे निचले तल पर ये रहते हैं। जब हम चल रहे होते हैं तो हमें अपनी खुली आंखों से मार्ग में ये दिखने लग जाते हैं। यहीं पर साधक डर जाते हैं, जबकि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस परत को हम छोड़ते हैं और ऊपर उठते हैं तो ये स्वतः दिखाई देना बंद हो जाते हैं। फिर ये तभी दिखाई देंगे जब हम इन्हें देखना चाहेंगे। आगे चलकर हमें दिव्य लोकों के दर्शन भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें अपनी साधना को और अधिक प्रगाढ़ बनाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपनी कृपा आपके ऊपर सदैव बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।